Good morning, students. Today we are going to discuss about your chapter 5, that is transportation in plants and animals. Transportation means transferring of any substance from one place to another. किसी भी चीज़ को या किसी पदार्थ को एक जगह से दूसरा जगह पहुंचाना. That process is known as transportation. Now, transportation of materials. सो सामग्री को कौन सा सामग्री हियर ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग. सो दैट ट्रांसफ़र कैसे होता है एक एक ऑर्गेनिज्म में. तो इन यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स, दैट मीन्स सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स में ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड टेक्स प्लेस बाय डिफ्यूजन प्रोसेस. डिफ्यूजन प्रोसेस की मदद से होता है. एंड दिस डिफ्यूजन इज नथिंग बट, डिफ्यूज मतलब एक जगह से दूसरा जगह जाना. तो किसके मदद से जाता है यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में, दैट मीन सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स में? स्किन के मदद से. उनका कोई ऑर्गन नहीं है, ट्रांसपोर्ट करने वाला ऑर्गन नहीं है, वो स्किन के मदद से होता है. लाइक एग्जाम्पल ब्लू ग्रीन एल्गे, बैक्टीरिया, अमीबा, पैरामीशियम, लाइक दैट. नाउ सेकेंड वन, इन सम मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स. मल्टी सेल्युलर मीन्स मेनी सेल्ड. मेनी सेल्ड ऑर्गेनिजम्स में किसी किसी प्राणियों में नो स्पेसिफिक ऑर्गन, कुछ पर्टिकुलर ऑर्गन नहीं होते ट्रांसपोर्ट करने के लिए. एंड थ्रू द वाटर, शरीर में पानी के साथ फूड भी एंड ऑक्सीजन भी पहुंच जाता है एंड वो डिफ्यूज़ हो जाता है. डिफ्यूज़ मतलब अगेन स्प्रेडिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. सो एग्जाम्पल हाइड्रा, जेलीफिश, इन सारे प्राणियों में. एंड नेक्स्ट इन ह्यूमन्स, तो मनुष्य में एन इंटरनल ट्रांसपोर्ट सिस्टम इज प्रेजेंट, दैट इज सर्कुलेटरी सिस्टम. एक सिस्टम बना है उसके लिए ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए, दैट इज सर्कुलेटरी सिस्टम. ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमन, ए वेल डेवलप्ड एंड एफिशिएंट सर्कुलेटरी सिस्टम इज प्रेजेंट विच कंसिस्ट्स ऑफ, वेल डेवलप्ड है एंड एफिशिएंट, दैट मीन्स मोर स्टेबल एंड मोर वैल्यूबल. हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है एंड वो तीन चीज़ों से बना है, दैट इज ब्लड वेसल्स एंड हार्ट. So blood is a red pigmented liquid and which consists of blood cells, that is RBCs and WBCs, and platelets and also plasma. So blood cells, RBCs are also known as red blood corpuscles or erythrocytes कहते हैं उनको. and those consist of hemoglobin, एक red color का pigment होते हैं उनमें. so that's why वो exist as red color, इसलिए वो red color में रहते हैं. and ये जो रेड ब्लड कॉर्पसल्स है ऑक्सीजन को ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी, दैट मीन्स ओवरऑल द सारा शरीर को ऑक्सीजन को पहुंचाते हैं. एंड डब्ल्यूबीसीज और नथिंग बट ल्यूकोसाइट्स. एंड ल्यूकोसाइट्स, दीज आर ऑल्सो नोन एज सोल्जर्स ऑफ द बॉडी. ये शरीर का सैनिक बोलते हैं इसलिए कि दीज आर एबल टू फाइट अगेंस्ट जर्म्स. कीटाणु से, जब कीटाणु बाहर से हवा से जब हमारे बॉडी के अंदर जाता है तब वो लड़ते हैं, डब्ल्यूबीसीज. सो इसलिए इनको सोल्जर्स ऑफ बॉडी बोलते हैं. नेक्स्ट प्लेटलेट्स और ऑल्सो नोन एज थ्रोम्बोसाइट्स. थ्रोम्बोसाइट्स मतलब ये जो जब हम लोगों को कट हुआ या चोट लगे तो कभी अचानक से, तब हमारा खून निकलते ही है, तो उसको रोकने के लिए अपने आप हमारे शरीर के अंदर से एक लेयर बन जाता है, राइट. तो उस लेयर को बनाने वाले हैं प्लेटलेट्स. दैट मीन्स क्लॉटिंग. क्लॉटिंग मतलब एक लेयर बनाना खून के ऊपर, खून को रोकने के लिए. सो दैट प्रोसेस क्लॉटिंग इज डन बाय द प्लेटलेट्स और थ्रोम्बोसाइट्स. नेक्स्ट प्लाज्मा. प्लाज्मा मतलब पेल येलो लिक्विड है, ये पेल येलो कलर का होता है एंड विथ 90% वाटर रहता है इसमें. इट ट्रांसपोर्ट्स कार्बन डाइऑक्साइड, प्रोटीन्स, एंजाइम्स एक्सेट्रा. और ये जो प्लाज्मा है कार्बन डाइऑक्साइड गैस को एंड प्रोटीन्स, एंजाइम्स को और हार्मोन्स को, ऐसे कुछ अलग अलग चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करते रहते हैं. नाउ फंक्शंस. ब्लड का फंक्शंस जो है, इट कैरीज ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को कैरी करता है, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है एंड कलेक्ट्स कार्बन डाइऑक्साइड. कार्बन डाइऑक्साइड को वेस्ट प्रोडक्ट जो है कार्बन डाइऑक्साइड, उसको बाहर निकालने के लिए वो कलेक्ट करता है फिर ऑल द पार्ट्स ऑफ बॉडी में से. एंड कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए हमारे बॉडी के अंदर एक कुछ बॉडी पर्टिकुलर टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए भी ब्लड काम आता है. एंड इट प्रोटेक्ट्स फ्रॉम जर्म्स. जर्म से, कीटाणु से लड़ने के लिए भी
ब्लड काम आता है, लाइक इन विद द हेल्प ऑफ डब्ल्यू बी सी भी ब्लड का एक पार्ट है, राइट. सो नाउ लेट्स गेट इनटू ब्लड वेसल्स, दैट इज सेकंड पार्ट ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड वेसल्स भी है. दैट ब्लड वेसल्स और नथिंग बट द स्पेशल ट्यूब्स, एक ट्यूब्स बना है हमारे शरीर में, एंड ट्यूब्स में ये जो खून के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज, प्लाज्मा, दिस एवरीथिंग, दिस ऑल द थिंग्स, दैट मीन्स ब्लड, ओवरऑल ब्लड रहता है इस ट्यूब्स में. तो इन ट्यूब्स में भरा हुआ ब्लड को हम लोग ब्लड वेसल्स कहते हैं, ट्यूब्स के साथ. एंड द लार्जेस्ट ब्लड वेसल इज आयोर्टा. नाउ ब्लड वेसल्स आर ऑफ अगेन थ्री टाइप्स, दोज आर आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज. आर्टरीज जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, दैट मीन्स ब्लड में ऑक्सीजन मिला हुआ उस खून को, ब्लड को हार्ट से लेके टोटल ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी में पहुंचाते हैं. एंड वेन्स जो है कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी टू द हार्ट. डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करते हैं, ये ट्रांसपोर्ट करते हैं. एंड कैपिलरीज जो है, दीज कैपिलरीज और थिन स्मॉल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स है ये. एंड आर्टरीज जो है जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करते, हार्ट से लेके ऑल द पार्ट्स ऑफ बॉडी में कैरी करते समय हर एक ऑर्गन में पहुंचते हैं. एंड हर एक ऑर्गन लाइक किडनी, लिवर, ये सब ऑर्गन्स है. तो हर एक ऑर्गन में छोटे छोटे ट्यूब्स बना रहते हैं. जब ये आर्टरीज खून को, ब्लड को छोड़ते समय, ऑर्गन के ऊपर छोड़ते समय, इस कैपिलरीज छोटे छोटे ट्यूब्स के मदद से पहुंचाते हैं ऑर्गन के अंदर, ऑर्गन सेल्स के अंदर. सो दोज दीज कैपिलरीज हेल्प देयर, दैट मीन्स उधर काम करते हैं ये कैपिलरीज जो है. Now next, heart is a fist sized muscular organ. ये एक मसल से बना हुआ ऑर्गन है. एंड दिस इज ऑफ फिस्ट साइज, दैट मीन्स मुट्ठी, हमारा मुट्ठी जितना है उतना हमारा हार्ट रहता है. एंड दिस इज अ सेंटर ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम. ये जो सर्कुलेटरी सिस्टम का मेन पार्ट है हार्ट. नाउ विद द हेल्प ऑफ डायग्राम आई विल शो एवरीथिंग, कैसे ट्रांसपोर्ट होता है इधर ब्लड जो है. फर्स्ट हम लोग पढ़ चुके हैं, वेन्स जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करते हैं. तो वो ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी में से पूरा कलेक्ट करके डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट के पास ले आते हैं. तो किसके मदद से, इस सुपीरियर वीना कैवा है, एक ओपनिंग है, उसमें से एरो मार्क मैंने शो किया, तो इसमें से राइट एट्रियम या राइट ऑरिकल में पहुंच जाता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. देन इसमें से एक ओपनिंग इधर भी है, दैट वाल्व नथिंग बट ट्राइकस्पिड वाल्व बोलते हैं. एंड इसके मदद से राइट वेंट्रिकल में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंच जाते हैं. फिर उसके बाद अगेन इधर और एक वाल्व है, इस वाल्व को हम लोग पल्मोनरी वाल्व बोलते हैं. पल्मोनरी वाल्व के मदद से फिर ऐसे पल्मोनरी आर्टरी में पहुंचेगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है. एंड इसमें से डायरेक्ट लंग्स में पहुंचेगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. देन उधर लंग्स जो है वो प्यूरिफाई कर देते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को. फिर अगेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है लंग्स में से, फिर पल्मोनरी वेन के मदद से, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है पल्मोनरी वेन के मदद से फिर हार्ट के अंदर चला जाता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड. जाने के बाद लेफ्ट एट्रियम या लेफ्ट ऑरिकल में पहुंचेगा. फिर इसमें फिर अगेन वाल्व एक ओपनिंग है, दैट इज मित्रल वाल्व बोलते हैं इसको. इस मित्रल वाल्व के मदद से लेफ्ट वेंट्रिकल में पहुंच जाता है. फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है अगेन इट विल गो इनटू, इट विल एंटर द आयोर्टा. आयोर्टा में पहुंचना है. तो आयोर्टा में पहुंचने के लिए एक अगेन वाल्व रहता है, दैट इज आयोर्टिक वाल्व. ये जो ओपनिंग है आयोर्टिक वाल्व बोलते हैं. एंड इसके मदद से फिर आयोर्टा में पहुंच जाते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड. फिर हार्ट में से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है आयोर्टा में से आर्टरीज के मदद से पूरा शरीर में, दैट मीन्स ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी में पहुंच जाता है. सो लाइक दिस आवर सर्कुलेटरी सिस्टम हार्ट में ऐसे बना है. नाउ नेक्स्ट, हार्ट बीट. So heartbeat is nothing but the average heartbeat of an adult while resting is 72 to 80 minutes, 80 times per minute.
1 मिनट में एक स्वस्थ आदमी या एक स्वस्थ प्राणी जो है, मनुष्य जो है, वो 72 to 80%, 80 टाइम्स हार्ट बीट करता है. सो व्हाट इज हार्ट बीट? हार्ट बीट इज नथिंग बट कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द हार्ट. हार्ट जब पंपिंग करता है तब रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रैक्शन, तो सिकुड़ना एंड ऑल्सो रिलैक्सेशन, दैट मीन्स फैलना थोड़ा बहुत, तो ऐसे होता है. तो उस समय हमारा हार्ट बीट होता है. एंड हार्ट बीट इज़ नथिंग बट 72 to 80 टाइम्स पर मिनट होना चाहिए. बट लेकिन एक्सरसाइज करते समय या हम लोग दौड़ते समय, रनिंग करते समय हमारा हार्ट बीट बढ़ जाता है. वो किस लिए? इसलिए कि जो ऑक्सीजन है हमारा बॉडी को बहुत चाहिए होता है. दैट मीन्स ऑक्सीजन कम होने के कारण हम लोग, ज़्यादा ऑक्सीजन लेने के कारण हमारा जो हार्ट है वो पंपिंग भी ज़्यादा तेज़ी करता है. तो उस तेज़ी की वजह से, पंपिंग भी ज़्यादा तेज़ी होने से हार्ट बीट भी हमारा बढ़ जाएगा. सो दैट इज़ द मेन रीज़न एक्चुअली behind that. Now pulse rate. What is pulse rate? Pulse rate means each time the heart pumps the blood out, it rushes the arteries and produces a twitching movement. So arteries क्या करते हैं? हार्ट से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले जाते हैं, पूरा शरीर में पहुंचाते हैं आर्टरीज. लेकिन आर्टरीज लेते समय, हार्ट में से आर्टरीज ब्लड को लेते समय हार्ट जो है वो एक ट्विचिंग मूवमेंट करता है. तो उस ट्विचिंग मूवमेंट, दैट इज ट्विचिंग मूवमेंट मीन्स एक झटका जैसा लगना. तो उस झटका को हम लोग पल्स रेट बोलते हैं. तो हम लोग पल्स रेट को हम लोग रिस्ट में देख सकते हैं, नेक में देख सकते हैं हम लोग. तो उसको हम लोग ट्विचिंग मोमेंट को पल्स रेट बोलते हैं. नाउ इट्स क्लियर आई थिंक. नाउ ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स में हमारे जैसे सर्कुलेटरी सिस्टम जैसे उनके भी वैस्कुलर सिस्टम करके एक है. सो दैट वैस्कुलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 2 cells और 2 tissues, दैट इज जाइलम एंड फ्लोएम टिश्यूज. एंड जाइलम एंड फ्लोएम टिश्यूज में ये होता है कि जाइलम एंड फ्लोएम टिश्यूज में जैसे जाइलम टिश्यू जो है वो हमारा जाइलम टिश्यू जो है वाटर एंड मिनरल्स को, जड़ों में जो वाटर एंड मिनरल्स सॉइल से या हम लोग डालने से जब पानी जाते हैं उस जड़ों से पूरा पौधे में पहुंचाते हैं. तो ये है जाइलम टिश्यूज. एंड नेक्स्ट फ्लोएम टिश्यू जो है वो खाना को, फूड को ट्रांसपोर्ट करते हैं. तो उस ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड प्रोसेस को ट्रांसलोकेशन भी बोलते हैं हम लोग प्लांट्स में. नाउ एक्सक्रीशन मीन्स द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग टॉक्सिक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी बाय एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स. हमारे बॉडी में जो कुछ भी वेस्ट प्रोडक्ट बना है उस वेस्ट प्रोडक्ट को लास्ट में एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स के मदद से, दैट मीन्स एक्सक्रीटरी सिस्टम के मदद से हम लोग बाहर करते हैं. लाइक देर आर 2 किडनीज है हमारे बॉडी के अंदर, 2 किडनीज एंड 2 ureters and 1 urinary bladder and also 1 urethra. सो ऐसे हमारा बॉडी बना है. एंड 2 किडनीज जो है वो रेड कलर का होते हैं एंड 2 बीन शेप्ड होते हैं. 2 बीन शेप्ड किडनीज होते हैं हमारा बॉडी में एंड दोज आर रेड इन कलर. एंड ये इसके अंदर जो है, जैसे मैंने शो कर दिया, बहुत सारा मिलियंस ऑफ ट्यूब्स बना है किडनीज के अंदर, एक किडनी के अंदर. एंड दोज ट्यूब्स और नोन एज नेफ्रॉन्स. ये जो नेफ्रॉन्स है फिल्टर करने के लिए काम आता है. एंड हमारा ब्लड जब इसके अंदर जाते हैं तब वेस्ट प्रोडक्ट जो है, यूरिन हो या मेनली वाटर, यूरिन कंसिस्ट ऑफ 95% ऑफ वाटर, 95% ऑफ वाटर ही रहता है हमारा यूरिन में. तो उसको क्लीन करने के लिए, उस वाटर बॉडीज़ को या टॉक्सिक मटेरियल्स को पूरा क्लीन करने का प्रोसेस नेफ्रॉन्स करता है किडनी के अंदर जो रहने वाला. एंड इसके बाद यूरेटस में पहुंच जाता है. ये जो पतला पतला सा ट्यूब्स जैसा है, पाइप्स जैसा, इसमें पहुंचने के बाद फिर ब्लैडर में पहुंच जाता है. इस ब्लैडर में पहुंचने के बाद ये फिर ब्लैडर में स्टोर होता है ये जो यूरिन है. एंड दिस यूरिन इज अगेन पास्ड आउट थ्रू द
यूरेथ्रा ओपनिंग के मदद से यूरिन पास हो जाता है. नाउ डायलिसिस मीन्स अ मेथड ऑफ रिमूविंग टॉक्सिक मटेरियल्स फ्रॉम द बॉडी फ्रॉम द ब्लड विद अ मशीन के मदद से. किसी का डायबिटीज़ होने के कारण किडनीज का काम रुक जाता है. सो उसके कारण वो अपना वेस्ट को, दैट मीन्स टॉक्सिक मटेरियल्स को ब्लड से बाहर नहीं कर नहीं पाते वो लोग. तो इसलिए वो उन लोगों को डायलिसिस करना पड़ता है. व्हाट इज़ डायलिसिस? डायलिसिस इज़ नथिंग बट वो एक तरीका है, एक आर्टिफिशियल किडनी जैसा काम करता है. वो मशीन के मदद से, मशीन में पहले खून बेचते हैं उनका, जो पेशेंट का, एंड मरीज का जो है डायबिटीज़ में पेशेंट का खून बेच के उस मशीन के मदद से पूरा क्लीनिंग होता है. टॉक्सिक मटेरियल्स को हटा के फिर खून को वापस चढ़ाते हैं उस पेशेंट को. तो उस प्रोसेस को हम लोग डायलिसिस बोलते हैं.